हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग सिरप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सिरप का डेफिनेशन क्या है। सिरप आर लिक्विड ओरल प्रिपरेशन इन विच द व्हीकल इज ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज और अदर शुगर्स इन वाटर। सिरप जो है वह हमारा एक लिक्विड डोजेस फॉर्म है और इसको हम लोग अपने बॉडी में ओरल रूट के थ्रू यानी कि माउथ के थ्रू लेते हैं, इसीलिए इसको लिक्विड ओरल प्रिपरेशन कहा गया है। और सिरप का जो व्हीकल होता है वो हमारा सुक्रोज या फिर अदर शुगर्स का एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन सिरप इज़ 66.7% W/W। और सिरप में जो हमारा सुक्रोज का कंसनट्रेशन रहता है वो 66.7% W/W रहता है। यानी कि अगर हमारा 100 ग्राम का सिरप है तो उसमें लगभग 66.7 ग्राम सुक्रोज प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया सिरप का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरप कितने टाइप्स का होता है। सिरप जो है वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला है सिंपल सिरप, जिसको कि नॉन मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड सिरप भी कहा जाता है। सिंपल सिरप क्या होता है? द सिंपल सिरप डज नॉट कंटेन मेडिकामेंट बट कंटेन सम फ्लेवरिंग एजेंट। सिंपल सिरप हमारा वैसा सिरप होता है जिसमें किसी भी तरीके का मेडिकामेंट प्रेजेंट नहीं रहता है, इसमें केवल हमारा फ्लेवरिंग एजेंट प्रेजेंट रहता है। दीज सिरप आर यूज्ड एज ए मीडियम फॉर अदर लिक्विड प्रिपरेशन। और सिंपल सिरप जो होता है उसको हम लोग एज ए मीडियम की तरह यूज़ करते हैं और भी लिक्विड प्रिपरेशन बनाने में। ये तो हो गया सिंपल सिरप। दूसरा जो है वो हमारा है मेडिकेटेड सिरप। मेडिकेटेड सिरप क्या होता है? दिस सिरप कंटेन सम मेडिसिनल सब्सटेंसेस अलॉन्ग विथ अदर इंग्रेडिएंट्स। और जो मेडिकेटेड सिरप होता है इसमें हमारा अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ मेडिसिनल सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये हो गया सिरप का 2 टाइप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरप का क्या क्या एडवांटेजेस है। एप्रोप्रिएट फॉर एनी पेशेंट वट एवर द एज इज़। सिरप जो है वो हर तरीके के पेशेंट्स के लिए अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, चाहे वो किसी भी एज का हो। सिरप्स आर वाइडली एक्सेप्टेबल ड्यू टू द वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स यूज्ड। सिरप जो होता है उसमें कई तरीके के फ्लेवर्स ऐड रहते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है लोगों के लिए। दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर। सिरप जो होता है वो हमारा देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। सिरप प्रोड्यूसेस सूथिंग ऑन इरिटेटिंग टिश्यू ऑफ थ्रोट। अगर गले में हमारा किसी भी तरीके का इरिटेशन हो यानी कि खराश हो तो सिरप उस जगह को सूथिंग करता है, मतलब ठंडा करता है। इकोनॉमिकल एंड सेफ टू द पेशेंट्स। सिरप जो है वो हमारा इकोनॉमिकल होता है। अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे पेरेंट्रल से तो वो उससे सस्ता होता है। साथ ही साथ ये पेशेंट्स के लिए सेफ भी होता है। सिरप आर स्वीट इन टेस्ट एंड देयरफॉर बिटर टेस्ट ऑफ ड्रग कैन बी रिड्यूस्ड। सिरप जो होता है उसका टेस्ट स्वीट रहता है, मीठा रहता है, जिसके वजह से अगर उसमें किसी भी तरीके का कड़वा ड्रग ऐड किया गया है तो वो उसके कड़वाहट को कम कर देता है। ईज़ी टू एडजस्ट द डोज। सिरप के कंडीशन में हम लोग डोज को भी ईज़िली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पेशेंट को 5 ml चाहिए तो हम 5 ml दे सकते हैं, अगर 2 ml चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं डोज को। ये हो गया सिरप का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सिरप का सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन बिकॉज एब्जॉर्प्शन टेक टाइम। सिरप जो है वह हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने में टाइम रहता है, जिसके वजह से इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो काफ़ी डिलेड होता है। नॉट सूटेबल इन एमरजेंसी एंड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। सिरप जो है वो एमरजेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं किया जा सकता है और वैसे पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस है, बेहोश है, तो उनको हम लोग सिरप नहीं पिला सकते हैं। सिरप आर नॉट सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। सिरप जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शुगर प्रेजेंट रहता है। रेगुलर यूज़ ऑफ सिरप में कॉज डेंटल कैरीज। अगर कोई पेशेंट लगातार सिरप का यूज़ कर रहा है तो उसके दांतों में भी दिक्कत आ सकता है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर टेक प्लेस इफ़ कंटेनर इज़ लेफ्ट ओपन। अगर सिरप का जो कंटेनर है, बोतल है, उसको हम लोग खुला छोड़ देंगे तो उसमें जो शुगर प्रेजेंट है वो क्रिस्टल्स हो जाएगा। नॉट कन्वीनियंट फॉर ए पेशेंट विथ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर सच एज डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सरेशन एंड हाइपर एसिडिटी इन स्टमक।
ऐसा अगर कोई पेशेंट है जिसको कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर पेट में अल्सरेशन है, घाव वगैरह है, या फिर हाइपर एसिडिटी है, तो उनके लिए सिरप जो है वो सूटेबल नहीं होता है। ये हो गया सिरप का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरप बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। सिरप बनाने के लिए जो सबसे पहला हमारे इंग्रेडिएंट होता है वो है वेहिकल। वेहिकल क्या होता है? यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर डिजॉल्विंग द ऑल मेडिकेमेंट्स, एग्जाम्पल वाटर। वेहिकल जो होता है उसको हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स होता है, जितना भी मेडिकेमेंट्स होता है, उसको डिज़ोल्व करने के लिए एज ए सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। सिरप बनाने के लिए हम लोग वाटर को एज ए व्हीकल की तरह यूज़ करते हैं। दूसरा है केमिकल स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र आर एडेड इन स्मॉल क्वांटिटी टू प्रिवेंट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज, एग्जाम्पल सॉर्बिटोल और प्रोपिलिन ग्लाइकॉल। जब हम लोग सिरप बनाएंगे तो उसमें हम लोग स्टेबलाइज़र भी ऐड करते हैं ताकि जो सुक्रोज है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट्स आर एडेड टू मेक अट्रैक्टिव। सिरप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग उसमें कलरिंग एजेंट भी ऐड करते हैं, एग्जाम्पल अमरंथ। नेक्स्ट है फ्लेवरिंग एजेंट। इट इज़ एडेड टू इन्हेंस द एक्सेप्टेबिलिटी। पेशेंट जो है वो सिरप को ज़्यादा एक्सेप्ट कर सके, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए वनीला हो गया, चेरी हो गया। नेक्स्ट है प्रिजर्वेटिव। इट इज़ एडेड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिरप जो है वो हमारा एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही जल्दी आ सकता है, तो उससे बचने के लिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारा बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबेन। ये हो गया सिरप का कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सिरप को कैसे बनाएंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है सिरप का। देयर आर 4 मेथड्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सिरप बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। सिरप बनाने के लिए जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करेंगे उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा 4 मेथड दिया गया है जिसका यूज़ करके हम लोग सिरप को बना सकते हैं। पहला मेथड है हॉट प्रोसेस, जिसको कि सॉल्यूशन विद हीट भी कहा जाता है। दूसरा है एजिटेशन विदाउट हीट। तीसरा है एडिशन ऑफ मेडिकेमेंट और फ्लेवरिंग लिक्विड टू सिरप। लास्ट है परकोलेशन। चारों मेथड को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हॉट प्रोसेस मेथड क्या है। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द इंग्रेडिएंट्स इज नाइदर वोलेटाइल नॉर हीट लेबाइल। हॉट प्रोसेस मेथड का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हमारा इंग्रेडिएंट ना ही वोलेटाइल नेचर का है, ना ही वो हीट लेबाइल होता है, मतलब हीट से ख़राब नहीं होगा, तब हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे। क्या करते हैं, प्रोसीजर देख लेते हैं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ सुक्रोज इज टेकन इन बीकर। सबसे पहले जितना क्वांटिटी हम लोग सुक्रोज चाहिए वो हम लोग एक बीकर में ले लेंगे। प्यूरिफाइड वाटर इज़ एडेड, फिर इसमें हम लोग प्यूरिफाइड वाटर ऐड कर देंगे। हीटेड एंड वाटर बाथ टिल ए सॉल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड। फिर हम लोग उसको वाटर बाथ के ऊपर रख के हीट करेंगे लगभग 70 to 80 डिग्री सेल्सियस में। तब तक हीट करेंगे जब तक वो सॉल्यूशन के फॉर्म में ना आ जाए। प्रोडक्ट इज़ फिल्टर्ड। अब हीट करने के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसको हमें फ़िल्टर पेपर की मदद से फ़िल्टर भी कर लेना है। वॉल्यूम इज़ मेड अप टू क्वांटिटी सफिशेंट। फिर फ़िल्टर करने के बाद फिर उसका वॉल्यूम मेकअप कर देना है। ये हो गया हॉट प्रोसेस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसका जो दूसरा मेथड है एजिटेशन विदाउट हीट। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में हम लोग एजिटेशन करते हैं। इसमें हम लोग किसी भी तरीके का हीट का यूज़ नहीं करते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड इन दोज कंडीशन वेयर हीट वुड कॉज लॉस ऑफ वैल्यूएबल वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंट्स। इस मेथड का यूज़ हम लोग तब करेंगे जब हीट की वजह से क्या हो सकता है, सिरप का जो वैल्यूएबल वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो ख़राब हो जाए। उस कंडीशन में हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि इस मेथड में हम लोग किसी भी तरीके का हीट का यूज़ नहीं कर रहे हैं। प्रोसीजर क्या है देख लेते हैं। वेड द ऑल इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको अच्छे से वे कर लेंगे। द सिरप इज़ प्रिपेयर्ड बाई एडिंग सुक्रोज और अदर इंग्रेडिएंट्स टू द प्यूरिफाइड वाटर इन ए बॉटल ऑफ अबाउट ट्वाइस द साइज रिक्वायर्ड फॉर द सिरप। फिर क्या करेंगे, हम लोग एक बॉटल ले लेंगे। उस बॉटल में जो भी इंग्रेडिएंट्स है उस इंग्रेडिएंट्स को लेंगे और उस इंग्रेडिएंट्स और प्यूरिफाइड वाटर को एक साथ मिला देंगे। इस मेथड में हमें ध्यान रखना है कि जितना ml हम लोग सिरप बनाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग 100 ml का सिरप बना रहे हैं तो जो हमारा कंटेनर है वो उससे दुगुना यानी कि 200 ml का होना चाहिए।
ताकि हम लोग उसको अच्छे से एजिटेट कर सकें, सेक कर सकें। द स्टॉपरिंग ऑफ द बॉटल इज़ इम्पॉर्टेंट एज इट प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन एंड लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस। और जो बॉटल है उसमें स्टॉपरिंग होना चाहिए, मतलब कि ढक्कन होना चाहिए, ताकि जब हम लोग उसको एजिटेट करेंगे तो वो कॉन्टामिनेट ना हो, ना ही उसमें से किसी भी तरीके का इंग्रेडिएंट लॉस हो। ये हो गया हमारा दूसरा मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा तीसरा मेथड, जो कि है एडिशन ऑफ लिक्विड मेडिकेमेंट और फ्लेवरिंग लिक्विड टू सिरप। इस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपल सिरप बनाते हैं और उस सिंपल सिरप में हम लोग मेडिकेमेंट ऐड करके उसको मेडिकेटेड सिरप बना देते हैं। प्रोसीजर देख लेते हैं। ऐड ए टिंक्चर और फ्लूइड एक्सट्रैक्ट इन वाटर। सबसे पहले जो भी टिंक्चर है या फिर फ्लूइड एक्सट्रैक्ट है उसको वाटर के साथ ऐड कर देंगे। अलाउ टू स्टैंड फॉर सम टाइम्स, फिर कुछ देर के लिए उसको छोड़ देंगे। रिमूव द इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाय फिल्ट्रेशन, फिर फिल्ट्रेशन उसका करेंगे ताकि जो इनसॉल्युबल पार्टिकल से सब्सटेंस है वो अलग हो जाए। ऐड द सॉल्यूशन इन सिरप सॉल्यूशन, और फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग सिरप सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमारा सिरप है वो रेडी हो जाएगा। ये हो गया हमारा तीसरा मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा जो लास्ट मेथड है, परकोलेशन मेथड। इन दिस मेथड परकोलेटर इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिरप। इस मेथड में हम लोग परकोलेटर का यूज़ करते हैं सिरप बनाने में, इसीलिए इसको परकोलेशन मेथड कहा गया है। इस मेथड में क्या करते हैं देख लेते हैं। नेक ऑफ परकोलेटर इज़ पैक्ड विथ कॉटन। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक परकोलेटर लेना है और परकोलेटर को जो नेक है उसमें हमें कॉटन पूरे अच्छे तरीके से भर देना है। सुक्रोज इज़ प्लेस्ड इन परकोलेटर, फिर उस कॉटन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सुक्रोज को डाल देंगे। वाटर इज़ एडेड थ्रू सुक्रोज स्लोली, फिर उसमें हम लोग हल्का हल्का वाटर ऐड करेंगे। आफ्टर कंप्लीट डिसोल्यूशन फाइनल वॉल्यूम इज़ एडजस्टेड बाय प्यूरिफाइड वाटर। जब हमारा वो कंप्लीट डिजॉल्व हो जाएगा फिर हम लोग उसका फाइनली वॉल्यूम मेकअप कर देंगे प्यूरिफाइड वाटर के साथ। ये हो गया हमारा सिरप बनाने के लिए चारों मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं सिरप का प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। डाइल्यूट सिरप आर गुड मीडिया फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ एंड रिक्वायर्ड द एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स सच एज मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड एंड सोडियम बेंजोइड इन ए कंसंट्रेशन रेंज ऑफ 0.1 to 0.2% W/V। सिरप जो है वो हमारा एक, जैसे पता है, लिक्विड प्रिपरेशन है और लिक्विड प्रिपरेशन होने के वजह से इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करें। प्रिजर्वेटिव्स में हम लोग उसमें मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, बेंजोइक एसिड या फिर सोडियम बेंजोइड ऐड कर सकते हैं। द सिरप शुड बी प्रिजर्व्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड स्टोर्ड इन ए कूल डार्क प्लेस। और जो हमारा सिरप है उसको हमें एक वेल क्लोज्ड कंटेनर में कूल डार्क प्लेस में अच्छे तरीके से स्टोर करके रखना है। ये हो गया हमारा सिरप का प्रिजर्वेशन। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।